हेलो एवरीवन। आजकल सब मेरे पास हेयर फॉल का इशू लेके आ रहे हैं। यस, हेयर फॉल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और बहुत सारे लोग बॉल्डनेस की तरफ मूव कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी 5 मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर बॉल्डनेस एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, press the bell icon for notifications and stay tuned and watch this video till the end। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेयर फॉल एक बहुत कॉमन इशू हो गया है। बहुत सारे पेशेंट्स यंग एज से लेके 40s to 50s तक मेरे पास रोज आते हैं अपनी ये प्रॉब्लम लेके। आजकल ये प्रॉब्लम क्यों इतनी बढ़ गई है? 5 मोस्ट कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से बॉल्डनेस इंक्रीज होती जा रही है। फर्स्ट इज हेरिडिटरी। डेफिनेटली हेरिडिटरी और जीन्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं आपके हेयर फॉल में। मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, बहुत बड़ा रोल रहता है जेनेटिक्स का। सेकेंड इज न्यूट्रिशनल। आजकल की जो फूड हैबिट्स है वो बहुत इम्पैक्ट करती है हमारी बॉडी के न्यूट्रिशनल स्टेटस पर। जंक फूड खाना जिसके अंदर ट्रांस फैट्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाना जिसके अंदर बहुत सारे ट्रांस फैट्स होते हैं। सेकेंड इज हेल्दी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ना खाना, सिलेक्टेड डाइट लेना जिसकी वजह से बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हमारे को हो जाती है, वो चाहे आयरन की हो, प्रोटीन की हो, D3 की हो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की हो, बायोटिन की हो। इस तरह की छोटी छोटी डेफिशिएंसीज बिल्डअप होती है और एक न्यूट्रिशनल डेफिसिट का स्टेट हमारी बॉडी में क्रिएट करती है। इस तरह की न्यूट्रिशनल डेफिसिट की स्टेट में बालों की रीग्रोथ बंद हो जाती है और हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है। थर्ड इज हार्मोन। हार्मोन्स भी एक बहुत इंक्रीज्ड रोल प्ले करते हैं हमारे हेयर रीग्रोथ में और हेयर फॉल में। हार्मोन्स हमारी बॉडी में कई लेवल्स पे फ्लक्चुएट हो सकते हैं। ये तो डिजीज एसोसिएटेड हो सकते हैं या लाइफ इवेंट्स एसोसिएटेड हो सकते हैं। डिजीज एसोसिएटेड मतलब आपको PCOS, PCOD, थायराइड, कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, इसमें आपका एक कांस्टेंट वेरिएशन रहता है हार्मोन लेवल का। सेकेंड, आपके किसी लाइफ इवेंट में हार्मोन फ्लक्चुएशन हो सकती है, जैसे प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ में। वहाँ इन हार्मोन फ्लक्चुएशन की वजह से भी आपको हेयर रीग्रोथ कम दिखेगी और हेयर फॉल ज़्यादा दिखेगा। फोर्थ, जो कि आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है स्टाइलिंग, हेयर स्टाइलिंग। आजकल ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है कि लोग नए नए ट्रीटमेंट्स ट्राई करना चाहते हैं, चाहे वो केराटिन हो, स्मूथनिंग हो और डिफरेंट तरह के उसके डेरिवेटिव्स, जिससे ये आपके बाल स्ट्रेट हो जाएं और शाइनी लगे। इस तरह के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स या कलरिंग ट्रीटमेंट्स। कलरिंग ट्रीटमेंट्स में डिफरेंट तरह के लोग कलर करा रहे हैं और कुछ घर पे ही कर रहे हैं, कुछ बाहर जाके एग्रेसिव कलरिंग करा रहे हैं। सो ये स्टाइलिंग ट्रीटमेंट्स यानी कि स्मूथनिंग, केराटिन वगैरह प्लस कलरिंग ट्रीटमेंट्स और ऑल्सो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि अलग अलग तरह के शैम्पूज यूज़ करना, जेल्स यूज़ करना, क्रीम्स यूज़ करना अपने बालों को स्टाइल करने के लिए। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये कोई भी मेडिकली अप्रूव नहीं होते और धीरे धीरे ये जाके आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो हेयर की रूट्स है, उनको डैमेज करते हैं, क्योंकि स्कैल्प पे मूव करते हैं और वहाँ से डैमेज आपके हेयर फॉलिकल्स तक जाती है। जब आपके हेयर फॉलिकल्स डैमेज होने शुरू हो जाएं या वो एक रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं तो फॉल इंक्रीज हो जाता है और रीग्रोथ बिल्कुल ही बंद हो जाती है। फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफस्टाइल। हमारे आजकल के जो लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम बैठे रहते हैं स्क्रीन्स के आगे, मूवमेंट नहीं है, राइट काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, सारा टाइम डिवाइसेस और मोबाइल्स पे रहना, ये सारी चीज़ें भी स्ट्रेस क्रिएट करती है। जब हमारी बॉडी स्ट्रेस के मोड में होती है तो इंटरनल स्टेरॉयड लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। जब बॉडी इंटरनल स्टेरॉयड लेवल्स इंक्रीज से झेल रही होती है तब बॉडी रीजनरेशन नहीं कर सकती, यानी कि रीजनरेट नहीं कर सकती। ऐसी सिचुएशन में भी आप देखोगे कि आपका हेयर फॉल इंक्रीज हो गया और हेयर रीग्रोथ कम हो गई। अब ये तो हुए कॉजेस एंड हाउ टू टैकल दिस बॉल्डनेस इशू।
सी व्हेनेवर आई टेक अप अ हेयर पेशेंट, सबसे पहले हम एक ब्लड टेस्ट कराते हैं, बिकॉज बॉडी की न्यूट्रिशनल स्टेटस, बॉडी के हार्मोन लेवल्स, बॉडी की मेटाबॉलिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोकली तो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉडी का एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है तो रीग्रोथ नहीं आ सकती। सो हेयर इज़ अ होलिस्टिक इशू, उसको होलसम ही हमें ठीक करना चाहिए। पार्ट्स एंड बिट्स में ट्रीटमेंट कभी वर्क नहीं करता। इसीलिए आपने सुना होगा कि हाँ हमने तो हेयर ट्रीटमेंट कराया था लेकिन वो फेल हो गया, वो तो काम ही नहीं करता। ये प्रॉब्लम तभी आती है जब हेयर ट्रीटमेंट होलिस्टिक नहीं होते। सेकेंडली, हेयर ट्रीटमेंट एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नॉट ओनली फॉर ट्रीटमेंट बट ऑल्सो फॉर अ लाइफस्टाइल चेंज। अगर आप 1 साल का सिनेरियो देख रहे हैं तभी आपको कुछ बालों में चेंजेस लग सकते हैं, आपको बालों के रीग्रोथ नजर आएगी। 2 or 1 month is a very short time to assess hair regrowth treatment results. Because it is a holistic treatment, आपकी इन्वॉल्वमेंट ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज लाइफस्टाइल चेंज आपको करना है, अपनी एक्सरसाइज आपको करनी है, स्ट्रेस को आपको मैनेज करना है। हम आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं और एक न्यूट्रिशनल प्लान्स दे सकते हैं। आई वुड से प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। अगर आप अपने छोटे बच्चों में या टीनेजर्स में इस तरह का हेयर फॉल इशू नोटिस कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को पहले चेंज करें। A simple step like a blood test will help to go in a long way in changing their diet and lifestyle. Treatment should always be your second option. Holistic treatment always your first option. So, I hope ये वीडियो आपके बेसिक्स को आंसर करेगा और आप हेयर फॉल को एक होलिस्टिक अप्रोच की तरह उसको डील करोगे। Till the next time, stay healthy and stay safe.